जी, हम लोगों को मेंटली टॉर्चर मई से ही किया जा रहा है। 6 मई को हमारे प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के सामने ही हमारे ऊपर पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इतनी गहरी चोट आई है, कई छात्राओं को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका उमंग न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। हमारे पीछे जो आप लड़कियां बैठे देख रहे हैं वो जीएनएम की छात्र हैं और ये वही लड़कियां हैं जिनको पीएमसीएच में बहुत बुरी तरीके से मारा गया था रात के अंधेरे में। आप उनका पोस्टर पे भी हालत आपको दिखा दे किस तरीके से उन लोगों को मारा गया था बेरहमी से। आज तीसरा दिन है, पिछले 3 दिन से यहाँ बैठ के अपनी लिए ये प्रोटेस्ट कर रही है, धरना पे बैठी हैं और अपनी मांगों को रख रही है। और इनका मांग जो है महज इतना है कि जो इन पर लाठीचार्ज हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच हो और इन्हें जो है वो पटना से कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जाए। आगे की बातचीत हम इनसे करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जी बताइए, क्या मांगे हैं आपकी? क्यों बैठे हैं 3 दिन से यहाँ? हमारा इतना ही बस मांग है सरकार से कि हमें पटना में हॉस्टल दिया जाए और हमारे पीएमसीएच में ही ट्रेनिंग करवाई जाए। आप पटना में ही हॉस्टल दिया जाए, जैसे आप लोग कह रहे हो कि आप लोग वैशाली नहीं जाना चाहते हो, राइट? तो आप जो खुद से भी तो प्राइवेट हॉस्टल बहुत सारे हैं, तो आप लोग प्राइवेटली अपने से हॉस्टल क्यों नहीं ले लेते? पीएमसीएच के हॉस्टल के भरोसे क्यों हो? हमारे नियम में ये लिखा है कि हमें एक ही जगह हॉस्टल, क्लास, ड्यूटी सब करना है। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग सरकार से ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो हम लोग प्राइवेट मतलब कि हम लोग अपना हॉस्टल लेकर रहने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप प्रोत्साहन राशि दिया जाए। सरकार को हॉस्टल नहीं मिल रही है? सरकार तो हमसे यही लगातार कितने दिनों से यही कह रही है कि हम पटना में हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको राजा पाकर भेजा जा रहा है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपको 200 स्टूडेंट के लिए एक जगह हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आप सेशन वाइज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को अलग अलग भी हॉस्टल में रख सकते हैं। लेकिन हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि पटना में ही पीएमसीएच के आसपास हम लोगों को हॉस्टल मिले और हम लोग पीएमसीएच में ही अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करें। अच्छा, ये जो सरकार आपसे कह रही है कि उन्हें हॉस्टल नहीं मिल रहा है, जो सरकार पुल बनवा सकती है, जो सरकार रातों रात बिल्डिंग बनवा सकती है, रातों रात अतिक्रमण हटा सकती है, वो रातों रात एक हॉस्टल नहीं ढूंढ सकती है? सरकार अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब सरकार करना चाहेगी तब तो सरकार हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। सरकार हमारी बातों को सुनना ही नहीं चाहती है, बस एक ही बात पे अड़ी हुई है कि बोलना चाहती है सरकार बस यही कि हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है। 2 मई से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो 6 मई को शांतिपूर्ण था तो अचानक से लाठीचार्ज क्यों? 6 मई को अचानक से हमारे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर ही 6 मई को हमारे प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के सामने ही हमारे ऊपर पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इतनी गहरी चोट आई है, कई छात्राओं को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। कई घायल हुई हैं, कई घर में ही रह गई हैं, बेड रेस्ट पर हैं। तो उन लोगों को जो इतना मारा गया, हम लोग बस यही के चाहते हैं कि एक बार निष्पक्ष जांच हो जाए कि आखिर किसके कहने पे ये लाठीचार्ज हुआ, क्यों हुआ और मतलब किसने ऑर्डर दिया था कि ये लाठीचार्ज हो, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों की जो संख्या है कुल 200 की है और आप लोग जो है गिन चुन के 10-15 भी नहीं है सही से, ऐसा क्यों? जी, हमारी संख्या 200 है, लेकिन अभी जो हमारी जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर है, उनको अभी तक हॉस्टल में बुलाया ही नहीं गया है, तो इसीलिए उनकी संख्या तो हमारे पास नहीं है। और बाकी जो बहुत सी लड़कियां थी जो लाठीचार्ज में घायल हुई हैं, तो वो अभी बेड रेस्ट पर हैं। किसी का घर बहुत दूर है, क्योंकि हम लोग पूरे बिहार से अलग अलग ज़िले से हैं, तो किसी का घर बहुत दूर है, तो यहाँ पर समय पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत लड़कियों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि सेशन बैक कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, तो इसके कारण भी बहुत सी लड़कियां डर के कारण नहीं आ पा रही है। मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है? जी, हम लोगों को मेंटली टॉर्चर मई से ही किया जा रहा है। अप्रैल से ही कहा जा रहा है कि आप लोग को हॉस्टल खाली करना है लास्ट अप्रैल से, और मई में जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो हम लोगों को रोज़ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। रूम से बाहर निकाल दिया जा रहा है, ताला तोड़ दिया जा रहा है, सामान फेंका जा रहा है और बहुत तरह की धमकियाँ दी जा रही है कि किस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं?
जैसे कि आप लोगों पे एफआईआर कर देंगे, आप लोग को रेस्ट्रिकेट कर देंगे, आप लोग का सेशन बैक कर देंगे। इस तरह की बहुत सी धमकियां हम लोगों को दी जा रही है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ताकि हम लोग अपना प्रोटेस्ट को छोड़कर हम लोग राजा पाकर जाने के लिए रेडी हो जाए। इसीलिए हम लोगों को धमकियां दी जा रही है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइएगा, अगर आप प्राइवेट से खुद से अगर हॉस्टल लेके और फिर पीएमसीएच में कंटिन्यू स्टडी करना चाहें तो नहीं करने देंगे? तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ की फैमिली अब मजदूर हैं, पेरेंट्स तो सब तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना यहाँ खुद से, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल लॉजिंग के लिए वो खुद प्रोवाइड करती है। बट फिर भी क्योंकि अगर स्टाइफन भी हमें टाइम पे मिल जाए तभी तो हम प्राइवेट में हॉस्टल लेके रह सकते हैं, हमें स्टाइफन भी टाइम पे नहीं मिलता है, तो सारी लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्टाइफन हमें टाइम पे दे दे या प्रोत्साहन राशि में प्रोवाइड कर दे तो हम ज़रूर प्राइवेट में रहना चाहते हैं। ओके, मतलब आप लोग रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको स्टाइपेंड जो है वो टाइम पे मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा है कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने में, तो आप जो है कोरोना काल में आप लोग भी मरीजों की सेवा कर रहे थे? बिल्कुल, हम लोग भी अपना योगदान दिए हैं। ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोग? हम लोग अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, मतलब फर्स्ट ईयर में जब आप लोग थे तो आप लोग भी सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, बहुत कोई पॉजिटिव भी हुई थी उसके बाद, बट फिर भी हम लोग का और कोई डिमांड नहीं सुन रहे हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीएनएम के छात्र, जिनका कहना था कि सरकार जो है हमारी चीज़ों को सुने, हमारी मांगों को सुने, और अगर वो हमें हॉस्टल में नहीं रख सकती है तो हमारा जो स्टाइपेंड है वो टाइम पे दे दे, ताकि हम प्राइवेट में हॉस्टल खुद से लेके जो है अपना क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। है फैमिली वाले लोग हैं, उनके जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको प्राइवेट हॉस्टल्स में दे के पढ़ाना नहीं अफोर्ड कर सकते, और कहीं ना कहीं ये मेरिट वाली छात्र है। उतना पैसा होता तो शायद ये पीएमसीएच या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होती, किसी भी कॉलेज से जाके आराम से अपना पढ़ाई जो है वो अफोर्ड कर सकती थी। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। आप देख रहे थे उमा न्यूज़ में, आपके साथ श्वेता कुमारी। धन्यवाद।